दोस्तों स्वागत है। मैं हूं मुस्तफ़ा हुसैन और आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से। मेरे साथ मौजूद हैं नीमच के विधायक माननीय दिलीप सिंह जी परिहार साहब। परिहार साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार मुस्तफ़ा जी। आज वॉइस ऑफ एमपी ने एक मुद्दा उठाया था। वो मुद्दा था 14 वर्षीय निधि वर्मा का, जो कैंसर से पीड़ित है और असहनीय पीड़ा से वो गुजर रही है। उसके परिवार ने जो जानकारी वॉइस ऑफ एमपी को उपलब्ध कराई, वो उसमें कहा गया कि उसके घर में बेचने लायक जो भी वस्तु थी इलाज के लिए, वो सब बेच चुके हैं। ये पूरा मामला हमने माननीय विधायक श्री दिलीप सिंह जी परिहार के सामने रखा और इस मुद्दे पे उनसे विस्तार से बात करेंगे, सरकार की योजना पे भी बात करेंगे। दिलीप जी, ये जो निधि का मामला है, जो वॉइस ऑफ एमपी ने आज ये खबर चलाई है और आपके संज्ञान में पूरा मामला आया है, क्या कहेंगे आप इस पर? मैं बहुत दुखी मन से भी कह सकता हूँ कि अभी जब मैंने वॉइस ऑफ एमपी में निधि के मामले में जब उसके दादाजी से सुना, उसके परिवार वालों से सुना, तो मेरा मन भी व्यथित हुआ। सबसे पहले तो मेरा भी ये दायित्व बनता है कि मैं उनकी मदद करूं। तो मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते आज ही उसके अगर खाते की कापी आ जाएगी तो मैं 2-4 दिन में कलेक्टर से कहकर और मेरी स्वेच्छा अनुदान से उसके खाते में 20,000 रुपये तत्काल भेजूँगा, जिससे कि उसके इलाज में प्रारंभिक जो भी स्थिति हो सके, वो प्रारंभिक आर्थिक जो कमी आ रही है वो, और व्यक्तिगत भी मैं अपनी ओर से उस परिवार में जाके मदद करने की करूँगा। साथ ही जिसकी फटी न हो बेवाई, वो क्या जाने पीर पराई। हमने गरीबी देखी है और गरीबों के दर्द को हम समझते हैं। और ऐसे ही मध्य प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री है माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब। मैं निधि के परिवार वालों से ये अपील करूँगा कि वो जिला चिकित्सालय में चले जाए, सीएमओ से बात करके जो हमारी सूची में जो इलाज अस्पताल है, उन अस्पताल का एस्टीमेट बनवा लें। उसकी कैंसर के इलाज में जितना भी पैसा लगेगा, 1 लाख 2 लाख 3 लाख, वो जितना भी एस्टीमेट बनाएंगे, मैं स्वयं जाऊंगा। और हमारे मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील मुख्यमंत्री है। मैं कल भी उनके पास गया था। एक दुर्घटना में एक पति की माँ की डेथ हो गई और परिवार वाले के लिए आर्थिक सहायता की, तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने तत्काल स्वीकृत किया। मैं जितने का भी ये एस्टीमेट बनवाएंगे, मैं स्वयं जाऊंगा और मुझे मेरे मुख्यमंत्री जी पे इतना विश्वास है कि वो संवेदनशील है और वो तत्काल उसके लिए इलाज के लिए लिख देंगे। और यदि उसमें जितने भी एस्टीमेट बनेगा, जितने भी पैसे लगेंगे, सरकार स्वयं इलाज कराएगी। देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि आयुष्मान कार्ड में 5 लाख रुपए तक का इलाज गरीब का हो रहा है। तो वो प्रॉपर चैनल नहीं गए, वो कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधि के पास, मेरे पास कभी आए नहीं। फिर भी मेरा ये दायित्व है कि मैंने वॉइस ऑफ एमपी देखा है, मैं स्वयं उसके परिवार में जाऊंगा, उनको सही राय दूंगा, जिला चिकित्सालय से मिलकर, जिलाधीश से मिलकर एस्टीमेट बनाकर, और मैं स्वयं लेके जाऊंगा। और जितनी भी मदद होगी मुख्यमंत्री जी से मंजूर करा के, जिस अस्पताल में उसका इलाज हो सकेगा, वहाँ हम मुख्यमंत्री जी से कह के पैसे भेजने का काम करेंगे। हम सब जानते हैं कि ये जो सरकार या जनप्रतिनिधि होते हैं, वो गरीबों की सेवा के लिए होते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता भी हमारे यहाँ बहुत हैं। मैं उनसे भी अपील करूंगा कि इनके इलाज में कोई सहयोग दे सके तो खुले हृदय से देना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि धन यदि किसी गरीब के काम में आता है तो वो अच्छा रहता है। और मेरा भी ये दायित्व है, इसलिए मैं जो भी मेरे से बन सकेगा पूरी मदद करूंगा। और निधि को स्वस्थ हम देखना चाहते हैं। भगवान से भी प्रार्थना करेंगे हम इलाज कराते हुए, उसके परिवार को संबल देते हुए वो स्वस्थ होकर और समाज की दुनिया के काम में लगे, पढ़े लिखे और आगे बढ़े। और ऐसी कोई बीमारी अभी नहीं है जिसकी हम इलाज नहीं करा सकते हैं। हम देखते हैं लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो या मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हो शिवराज सिंह जी चौहान हो, वो अपने स्वेच्छानुदान से भी इलाज कराते हैं। और यदि इस प्रकार का किसी भी कैंसर, वाल खराब हो जाता है और कोई एस्टीमेट बनाता है, तो वो अस्पताल में पैसा भेजते हैं। तो अभी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। निधि को, निधि के परिवार वाले को अभी हम सब लोग उनकी मदद करेंगे और वो स्वस्थ होगी। भगवान से भी ये प्रार्थना है कि उसे स्वस्थ करें। और आज वॉइस ऑफ एमपी में ये जब मैंने देखा तो मेरा भी मन दुखी हुआ कि अगर ऐसा कोई भी पीड़ित व्यक्ति है या ना, पीड़ित मानवता की सेवा के लिए हम लोग सब काम करते हैं, चाहे राजनीति में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, पत्रकार बंधु हो, हम सब लोगों का दिल भी यही होता है कि हम लोगों की मदद करें। और अंतिम पंक्ति में हमारे तो दीनदयाल जी ने भी यही कहा है कि अंतिम पंक्ति में बैठा है, उसको सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाए। तो हम जब पोलिंग बूथ पर जा सकते हैं तो उसके घर भी जाएंगे, कल जाएंगे, हम उनसे बात करेंगे और जब समय निकाल के उसमें जो भी उसको सही राय होगी वो देंगे और उसमें मदद करेंगे। तो विधायक जी ने बड़ी बात कही है और जो मुद्दा वॉइस ऑफ एमपी लगातार उठा रहा था और जो मांग कर रहा था कि निधि का इलाज होना चाहिए, और उन्होंने
एक बड़ा आश्वासन दिया और उन्होंने कहा है कि तत्काल वो 20,000 रुपये का जो स्वच्छानुदान से वो उनको दिलवाएंगे। इसके अलावा वो जो मध्य प्रदेश सरकार के जो अप्रूव्ड हॉस्पिटल है, यदि उसका एस्टीमेट उनको मिल जाता है तो वो भी राशि सरकार से सेंक्शन करवाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो स्वयं निधि के घर जाएंगे और उसके परिवार जनों से मिलेंगे। तो एक बड़ी संवेदनशीलता की मिसाल जो है विधायक दिलीप जी ने रखी है। इससे इतर मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा कि इस तरह के जो मामले हमारे सामने आते हैं, तो जब सरकार ने इसके लिए योजना दे रखी है, सरकार ने आयुष्मान कार्ड दे रखा है, सरकार ने विभाग बना रखा है, तो क्या लगता है आपको दिलीप जी कि कहाँ पे कमी है, कहाँ पे इसके एक्शन में दिक्कत है? तब जाके मामला मीडिया तक आता है, फिर मीडिया से आप तक आता है और फिर उसमें एक्शन होता है। क्या कहेंगे आप? मेरे को इस मामले में यदि ये कहीं जिला चिकित्सालय में गए होंगे, किसी ने यदि मक्कारी भी करी होगी, मैं उनके परिवार में जाऊंगा और जो ऐसे मक्कार लोग जिनने उनको योजनाओं का लाभ दिलाने में सहयोग नहीं किया, उनको भी हम ढूंढ निकालेंगे। हमारी सरकारें लगातार योजनाएं बनाती है। योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए जनप्रतिनिधि और अधिकारी कर्मचारी होते हैं, और अधिकारी कर्मचारी यदि जनप्रतिनिधि इसमें कई ढीलापन करते हैं तो वो स्वयं पाप के भागी होंगे। तो हम तो ये चाहते हैं कि ऐसे काम में सबको मदद करना चाहिए, सही राह दिखाना चाहिए। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, लगातार अभी हम सरकार की योजनाओं को लेकर नीचे जा रहे हैं, लोगों को ये बताते हैं कि वो अपने प्रधानमंत्री आवास में अपना मकान ले। कोविड काल में मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी गरीब को अनाज दे रहे हैं, वो ले। जिनको 10,000, 5,000, 20,000 रुपये देती है मध्य प्रदेश सरकार, यदि उसको रोजगार नहीं मिल रहा है तो अपने बिना ब्याज के 10,000 का ले, फिर जमा करा दे, फिर 20,000 का ले, फिर 20,000 जमा करा देगा तो 50,000 का मिलेगा, वो अपना परिवार चलाए। मतलब ऐसी अनेक योजनाएं हैं। उन योजनाओं को हम कार्यकर्ता के माध्यम से भी नीचे पहुंचाते हैं, अधिकारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या अधिकारी कर्मचारियों के माध्यम से भी नीचे पहुंचाते हैं। तो हमारा लक्ष्य यही रहता है। फिर भी अगर कई परिवारों में इनकी जानकारी नहीं होती है तो हम चाहेंगे कि हमारा कार्यकर्ता, हमारे अधिकारी कर्मचारी उन योजनाओं को सही रूप से लोगों को बताए, जिससे कि उसको लाभ मिल सके। दिलीप जी, आप संवेदनशील विधायक है और जब कभी मुद्दा आपकी जानकारी में आता है तत्काल एक्शन लेते हैं आप, और हम वाइस ऑफ एमपी की तरफ से आपका को आभार प्रकट करते हैं। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इतने गंभीर मामलों में अगर कोई नेग्लिजेंसी होती है, जो शासकीय जो मशीनरी है उसकी लापरवाही होती है, तो ये कितना बड़ा अपराध मानते हैं आप दिलीप? नहीं, ये बहुत बड़ा अपराध है। और आज मैंने अभी कई मामलों में देखा है, आप मेरे को देखते होंगे, सब लोग बोलते हैं बहुत सहज सरल है, मगर मैं भी अंदर से उद्विग्न हूँ। यदि शासन की योजनाओं का लाभ अगर गरीब को नहीं मिलता है तो उसके लिए जो भी दोषी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। हम देखते हैं, हम सुविधाओं के लिए सड़क बनाते हैं। हमने नीमच से मनासा सड़क बनाई, हम डुंगलावदा से भाटखड़ा सड़क बनाते हैं। जब अभी मैंने ये देखा था कि ये जो सड़कें बनी हुई है इसको कुछ लोग खोदते हैं, और जब मैं कलेक्टर को ये सूचना देता हूँ, पुलिस को ये सूचना देता हूँ, तो वो कहते हैं कि ये अधिकार और किसी का है, जबकि ये अधिकार मूल रूप से अधिकारी कर्मचारी का है कि जो कोई नुकसान पहुँचा रहा है तो शासकीय संपत्ति, शासकीय संपत्ति में यदि कोई नुकसान पहुँचा रहा है तो उसको तत्काल गिरफ्तार करे या उसके खिलाफ कार्रवाई करे, उसको नोटिस दे। यदि सरकार की कोई योजनाएं निकली है, उन योजनाओं का लाभ गरीब को दिलाना चाहिए, और हम भी लगे हैं। और निश्चित ही अब हम इस प्रकार की पीड़ा देख देख के हमारा भी मन उद्विग्न होता है, और जो इसके प्रति लापरवाही करेगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं। और मैं लगातार, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील मुख्यमंत्री जी है, मैं कोई भी मुद्दा उनके पास में रखता हूं तो वो बड़ी गंभीरता से लेते हैं। और मैंने अभी इस मामले को लेकर, बंगला बगीचा हुआ, मूलभूत सुविधाएं हुई, इनको लेकर मैंने कल ही भेंट की है उनसे, और उनने भी कहा है कि नहीं, मैं जिलाधीश से बात करूँगा, अगर कोई भी इस प्रकार के मामले हैं तो आप तत्काल वहाँ जाके और निपटाएं इनका उनको। तो हमारे सरकार और सरकार का मुखिया ये चाहता है कि गरीब की सेवा हो, सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, सरकार मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धि हो और उस विकास में किसी प्रकार की बाधा नहीं आए। दिलीप जी, आपने मदद का हाथ बढ़ाया और कई जब खबर चलने के बाद जो और भी लोगों ने इस बारे में संवेदनशीलता दिखाई है और मदद की बात कही है, और आपने तो मदद कर ही दी है, और आपने जो आश्वासन कैमरे पे दिया है और कहा है कि सरकार पूरा इलाज कराएगी। लेकिन मैं आपसे एक बात सुनिश्चित करना चाहता हूं कि इतने गंभीर मामलों के अंदर अगर शासकीय मशीनरी लापरवाही दिखाती है तो आप ये बात सरकार के मुखिया तक पहुंचाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी?
जनता ने हमें चुना है, हम जनता के जनप्रतिनिधि हैं और हमारा दायित्व है अगर कोई लापरवाही होगा तो उसको हम कठोर उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कोई भी हो, कितना भी बड़ा आदमी होगा, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, लोगों की चप्पलें नहीं घिसना चाहिए। मैं स्वयं नीचे से गरीबी से उठकर ऊपर आया हूँ, मैंने ये दुख देखे हैं और इस प्रकार की पीड़ा यदि किसी को होती है तो हम उसके साथ में खड़े रहेंगे और हर कदम से कदम उनके साथ में रहेंगे। तो ये थे विधायक श्री दिलीप सिंह जी परिहार साहब, जिन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि ये अति संवेदनशील और गंभीर विषय है और यदि कहीं पे इस मामले में चूक हुई है तो ऐसे अधिकारी और कर्मचारियों को कतई नहीं बख्शेंगे। साथ ही उन्होंने निधि की पूरे इलाज का मदद का आश्वासन भी दिया और स्वेच्छानुदान से उसकी मदद करने की बात भी कही और ये भी कहा कि वो परिवार के साथ खड़े हैं इस दुख की घड़ी में और वो स्वयं जाके परिवार से मिलेंगे, उनको ढांढस बनाएंगे। तो ये था अब तक का अपडेट। आगे के हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।